इस कॉइन का एक्सपेरिमेंट लेते हैं, हम इस एक कॉइन को हम एक बार टॉस करते हैं। टॉस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, या तो हमारे पास हेड आएगा या हमारे पास टेल आएगा, ठीक है। तो इसका रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ये कहाँ यूज़ होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आज इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, देखो एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट करना। रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट में फ़र्क क्या है पहले हम ये देखते हैं। तो देखो, जब भी हम जैसे केमिस्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लो H2 को O से मिलाती है तो क्या बनता है हमारे पास, H2O वाटर। ओके, इस फॉर्मूले को आप दुनिया के किसी भी कोने में करोगे, यू विल गेट द सेम आउटपुट। आपको आउटपुट फिक्स रहते हैं जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ओके, एक्सपेरिमेंट का मतलब कि जैसे कि अगर आप कोई चीज़, कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, आप उसको जितनी बार दोहराओगे यू विल गेट द सेम आउटपुट, ठीक है। बट एक दूसरे टाइप का एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि मान लो सपोज मेरे पास ये कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन है, ये हेड है, ये मेरे पास टेल है। अगर इसको मैं एक बार उछालूँ, हो सकता है हेड आ जाए। अगर मैं सेम आइडेंटिकल सिचुएशन में इसको मैं दोबारा से टॉस करूँ तो हो सकता है हेड ना आए, टेल आ जाए। तो मतलब कि इस एक्सपेरिमेंट के जो आउटपुट है डेट इज़ नॉट फिक्स्ड, डेट इज़ रैंडम। तो इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट इज़ रैंडम, जिसका आउटपुट होगा आपका वो रैंडम होगा। क्लियर है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास डाई है। अब हमने डाई को रोल किया तो डाई में 1 से लेकर 6 तक फेसेस होते हैं। तो हो सकता है कि एक बार मैं रोल करूं तो मेरे पास 5 आ जाए। सेम आइडेंटिकल सिचुएशन में अगर मैं उसको खुद ही दोबारा रोल करूं तो हो सकता है 5 ना आए, 4 आ जाए या 3 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ का जो आउटपुट है डेट इज़ नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स्ड नहीं है। तो डेट इज़ नॉट अ एक्सपेरिमेंट, डेट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट तो हमें समझ आइए क्या होता है, ठीक है। अब जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसके नंबर ऑफ आउटपुट्स को अगर देखा जाए तो क्या बनता है आपका सैंपल स्पेस। तो हम सैंपल स्पेस के बारे आते हैं। व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स in a random experiment, in a random experiment। अब हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। जैसे कि मेरे पास ये कॉइन था, इसको मैंने एक बार टॉस किया तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। अब इसके जो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना, वो क्या हो सकते हैं, उसको अगर मैं एस से डिनोट करूं, डेट विल बी या तो हेड आ सकता है या हमारे पास टेल आ सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सपोज मैं एक डाई को रोल करता हूं, अगर मैं एक डाई को रोल करता हूं, ठीक है, तो इस केस में हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, मतलब कि पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 एंड 6। दिस इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस, ठीक है। तो हमें सैंपल स्पेस समझ आ गया, हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ आ गया। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम्स रैंडमली आएगा, आपको नहीं पता कि वो उसका आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के बाद उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है, उसको अगर हम सेट पे लिखें तो उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। तो सैंपल स्पेस समझ आ गया। अब आते हैं हमारे पास रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो देखो, अब सैंपल स्पेस आने के बाद हम रैंडम वेरिएबल पे आते हैं। रैंडम वेरिएबल, देखो इसका नाम तो वेरिएबल है बट दिस इज नॉट अ वेरिएबल, दिस इज अ फंक्शन। अ रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन। ये एक फंक्शन होता है। फंक्शन मतलब कि या मैप बोलो या फंक्शन बोलो, इट इज अ फंक्शन और अ मैप हुज डोमेन इज, जिसका जो डोमेन होगा इज सैंपल स्पेस एंड को डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। सपोज हमने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उसका सपोज एस हमारा सैंपल स्पेस आ गया, सपोज, ठीक है, एस हमारा सैंपल स्पेस आ गया। अब रैंडम वेरिएबल क्या होगा? रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होगा एक्स, जिसका डोमेन आपका एस होगा, वो सैंपल स्पेस होगा, और जिसका को डोमेन आपका सेट ऑफ रियल नंबर होगा। फंक्शन का डोमेन, को डोमेन, रेंज तो हमें पता है। सपोज हमारे पास एफ को एक फंक्शन है, फंक्शन इज अ मैप फ्रॉम अ सेट ए टू बी। तो ए क्या होता है आपका? ए इज इक्वल टू डोमेन बनता है आपका, ए इज अ डोमेन होता है, और बी क्या होता है? बी आपका को डोमेन होता है।
ठीक है। और आपका जो भी इमेजेस आएगी इसकी FA, जो भी आपकी सेट ऑफ इमेजेस आएगी, जो सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है, वो डेट इज कॉल्ड अ रेंज। ये तो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो आ जाओ इस पे कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होगा जिसका डोमेन सैंपल स्पेस होगा और उसका कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगा। तो रैंडम वेरिएबल बोलते इसको वेरिएबल है, बट दिस इज नॉट अ वेरिएबल, दिस इज अ फंक्शन। ये एक्चुअली में एक फंक्शन होता है, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन होता है तो उसको कोई डोमेन होगा, कोई कोडोमेन होगा। तो डोमेन आपका सैंपल स्पेस होगा और कोडोमेन इसका सेट ऑफ रियल नंबर होगा। तो ये तो हमने देख लिया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, बट डेफिनेशन से चीज़ें क्लियर नहीं होती, हमें इसके एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे। व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ अ रैंडम वेरिएबल्स। तो चलिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सपोज हम एग्जांपल नंबर 1 करते हैं, ठीक है। हम सपोज हम पहला वाला एक्सपेरिमेंट जो लेते हैं ना, वो ये लेते हैं कॉइन का, ठीक है। इस कॉइन का एक्सपेरिमेंट लेते हैं हम। इस एक कॉइन को हम एक बार टॉस करते हैं। टॉस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, या तो हमारे पास हेड आएगा या हमारे पास टेल आएगा, ठीक है। तो उसका टॉस ऑफ अ कॉइन, टॉस ऑफ अ कॉइन, हमने एक कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा S, या तो आपका हेड आएगा या आपका टेल आएगा। इन दोनों में से कोई चीज़ आ नहीं सकती, इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं आ सकती ना, या तो हेड है या टेल है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यही हो गए, हेड या टेल। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। अब सपोज रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन जो है वो हम डिफाइन करते हैं कि हमें अपने जिस टाइप की हमें कैलकुलेशंस करनी है, जिस टाइप की हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, उस हिसाब से हम रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। जैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ नंबर ऑफ हेड में, तो लेट मैं एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। x इज अ रैंडम वेरिएबल शोइंग नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, उसका हमने सैंपल स्पेस लिख दिया। x मैंने जो फंक्शन डिफाइन करना था, फंक्शन का रूल मैंने ये डिफाइन करा, रैंडम वेरिएबल शोइंग द नंबर ऑफ हेड्स, जो नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर x आपका एक फंक्शन है, x फंक्शन, इसका डोमेन आपका S है और कोडोमेन आपका सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। तो फंक्शन है तो मतलब कि हर एक पॉइंट पर वैल्यू देगा, h पे वैल्यू देगा, t पे वैल्यू देगा। तो x ऑफ h क्या होगा हमारा, ठीक है। तो x ऑफ पहले बात है, x पे हम इमेज निकालते हैं। इसमें h की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। अगर ये आता तो नंबर ऑफ हेड्स कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है हमारे नंबर ऑफ हेड, एक आ रहा है। अगर x मेरा टेल पे निकालता हूँ मैं, टेल पे यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 0। तो ये मेरा रैंडम वेरिएबल का पूरा फंक्शन डिफाइन हो गया। पूरे s पर हमने डिफाइन कर दिया, हर एक पॉइंट पे डिफाइन कर दिया। h पे 1 देगा, t पे 0 देगा। क्यों? क्योंकि मैंने x को डिफाइन इस तरीके से किया है, नंबर ऑफ हेड, मतलब जोन सा हेड, जितने नंबर ऑफ हेड्स हो गए ना, उतना वो उस नंबर पे उसको पहुँचा देगा, ठीक है। तो x की जो रेंज होगी, रेंज ऑफ x कितनी हुई यहाँ पे, रेंज ऑफ x इज इक्वल टू या तो आपकी 0 आएगी या 1 आएगी। दिस इज योर रेंज ऑफ x। कुछ और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सपोज अब हम करते हैं कि एक कॉइन की जगह पे हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है। टॉस ओवर 2 कॉइन, एग्जांपल टॉस ऑफ 2 कॉइन्स, ठीक है। अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करता हूं तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा, h आपका बनेगा, या तो आपका हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। सपोज मैं इंटरेस्टेड हूँ अब नंबर ऑफ टेल्स पे, ठीक है। तो x मैंने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया, x इज अ रैंडम वेरिएबल। ये क्या करेगा, नंबर ऑफ टेल्स को दिखाएगा, नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है। तो मतलब कि जब हमने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, सपोज एक में हेड आया, एक में टेल आया, तो टोटल नंबर ऑफ टेल कितने आए, 1 आई। तो उसको हेड टेल को वो 1 पे भेज देगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे x ऑफ डिफाइन करते हैं, x आपका एक फंक्शन बन जाएगा, इसका डोमेन तो आपका ये रहेगा और कोडोमेन आपका सेट ऑफ रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है। x है फंक्शन है जिसका डोमेन ये है, ठीक है। तो मतलब कि इसके अंदर हर एक पॉइंट पे वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए कि इसकी भी कुछ मैपिंग होगी, इसकी मैपिंग होगी, इसकी मैपिंग होगी, इसकी मैपिंग होगी। तो कैसे डिफाइन कर रहा है, x ऑफ h पे देखते हैं। हमारा x का रूल क्या है, x इज अ रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ टेल्स, जो नंबर ऑफ टेल्स को शो करेगा। तो इसमें नंबर ऑफ टेल्स कितनी है, 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा x ऑफ। अब इस पर देखते हैं, ये इस वाले पॉइंट को कहाँ पहुँचाता है, ये ht को। तो नंबर ऑफ टेल्स कितनी है यहाँ पे, नंबर ऑफ टेल्स 1 है, तो इस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। x ऑफ th, इसको देखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टेल्स कितनी है, 1, तो इसको 1 पे भेज देगा। x ऑफ tt देखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टेल्स कितनी है, 2, तो इसको हम 2 पे पहुँचा देगा, ठीक है।
तो हमारा पूरा फंक्शन डिफाइन हो गया। फंक्शन डिफाइन होने का मतलब यही होता है ना कि डोमेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सबकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। तो इसको कहाँ भेज रहा है, ये 0 पे भेज रहा है, इसको 1 पे भेज रहा है, इसको 1 पे भेज रहा है, इसको 2 पे भेज रहा है। ये कैसे भेज रहा है, क्योंकि हमने जो x जो डिफाइन किया हुआ था वो नंबर ऑफ टेल्स था, टोटल नंबर ऑफ टेल्स जो एक्सपेरिमेंट में आ रही है वो उसको वहाँ पे भेज देगा। ठीक है, तो रेंज ऑफ x कितनी हुई यहाँ पे, रेंज ऑफ x इज इक्वल टू क्या क्या वैल्यू ले रहा है x, 0 1 एंड 2, तो 0 1 2, दिस विल बिकम योर रेंज ऑफ x। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। सपोज हम एक डाई को रोल करते हैं, सपोज एक डाई को रोल कर रहे हैं, रोल ऑफ अ डाई। ठीक है, तो इस केस में आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एक डाई को जब हम रोल करते हैं तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बन गया 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या करेगा, जो नंबर आउटपुट पे आ रहा है वो उसको उसी पर ही भेज देगा। मतलब कि जैसे x इज अ रैंडम वेरिएबल, x इज अ random variable showing the upturn faces, upturn face। जो भी जैसे हमने एक डाई को रोल किया, जो सा ऊपर में दिखेगा ना वो उसको उसी नंबर पे भेज देगा। मान लो सपोज 4 आया तो 4 को 4 पे भेज देगा। ठीक है, तो x ऑफ 1 कितना आएगा, 1 को किस पे भेजेगा वो 1 पे, x ऑफ 2 किस पे भेजेगा यहाँ पे 2 पे, x ऑफ 3 कितना आएगा यहाँ पे 3 पे भेजेगा, x ऑफ 4 को 4 पे भेजेगा, x ऑफ 5 को 5 पे भेजेगा एंड x ऑफ 6 को वो 6 पे भेजेगा। मतलब जो सा नंबर ऊपर आउटपुट पे आ रहा है वो उस नंबर को उसी पे भेज देगा। क्योंकि फंक्शन का रूल क्या होता है, फंक्शन का रूल है, क्योंकि x हमारा एक फंक्शन है तो x का डोमेन क्या होगा आपका s होगा, सेट ऑफ रियल नंबर उसका कोडोमेन होगा। तो मतलब कि s के हर एक पॉइंट पर कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। मतलब 1 को किसी ना किसी नंबर पे भेजना है, 2 को भी भेजना है, 3 को भेजना है, सारे नंबर को भेजना है। रूल क्या है कि अगर 2 आएगा 2 को 2 पे भेज देगा, 3 को 3 पे भेज देगा एंड सो ऑन। तो दिस इज आवर रैंडम वेरिएबल। एक हम और लास्ट एग्जांपल पढ़ते हैं नेक्स्ट, कि सपोज इस बार हम 2 डाई को रोल करते हैं। ठीक है, अगर हम 2 डाई को रोल करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल रोल ऑफ 2 डाई, जब हम 2 डाई को रोल करते हैं तो इस केस में हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो देखो सैंपल स्पेस हमारा ये बनेगा। या तो हो सकता है ना 2 डाई को रोल करें, पहले में 1 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए, या पहले डाई पे 2 आ जाए दूसरे डाई पे 4 आ जाए, पहले डाई पे 6 आ जाए दूसरे डाई पे 5 आ जाए। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ कितने बनेंगे आपके, या तो 1 1 आ सकता है, या 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 1 6। ठीक है, ऐसे 2 से भी हो सकता है, 2 1 ऐसे करते करते 2 6 तक। ठीक है, ऐसे नीचे जाएगा 6 1 6 2, ऐसे करते करते मैक्सिमम ये 6 6 तक, यही आउटपुट हो गए। टोटल नंबर ऑफ आउटपुट कितने हो गए, मतलब कि एस का जो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे यहाँ पे 36 है। टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स आपके 36 हो गए। 36 में से कोई ना कोई आउटपुट आएगा, इसके अलावा कोई आउटपुट नहीं आएगा, तो दिस विल बिकम योर सैंपल स्पेस। ठीक है, यहाँ पे हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। x क्या है आपका रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, रैंडम वेरिएबल बस एक फंक्शन होता है। मतलब कि फंक्शन कैसे डिफाइन करना है कि एस में इतने सारे पॉइंट्स है ना, हर एक पॉइंट को कोई ना कोई इमेज देनी है। इमेज कैसे दोगे वो आप रूल खुद बनाओगे। ठीक है, सपोज मैं एक रैंडम वेरिएबल ले रहा हूँ कि शोइंग द सम ऑफ द 2 नंबर्स, मतलब कि जो भी नंबर आ रहा है, सपोज मैंने एक बार डाई को रोल किया, एक में आया 2, दूसरे में आया 4, तो इस आउटपुट को इधर 2 है इधर 4 है, इस आउटपुट को उनके सम पर भेज रहा है, मतलब 6 पे भेज रहा है। तो रैंडम वेरिएबल शोइंग सम ऑफ अपटर्न फेसेस। ठीक है, तो x मैंने ये डिफाइन कर दिया कि जोन सा भी आउटपुट आएगा ना उसको, उस वाले आउटपुट को उसके सम पे वो भेज देगा। तो x ऑफ सारे पॉइंट्स पे डिफाइन होना चाहिए। तो x ऑफ 1 1 को कहाँ भेजेगा, मतलब पहले वाले डाई पे 1 आया, दूसरे वाले डाई पे 1 आया, तो इसको भेजेगा इनके सम पे 2 पे। ठीक है, x ऑफ 1 2 को कहाँ भेजेगा 3 पे, x ऑफ 1 3 को कहाँ भेजेगा ये 4 पे एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना कि जैसे x ऑफ सपोज मेरे को अगर 6 2 आ गया तो x ऑफ 6 2 को कहाँ भेजेगा वो इनके सम पे 8, x ऑफ 6 6 को कहाँ भेजेगा ये इसके सम पे 12 पे। तो दिस इज योर रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की रेंज क्या होगी, तो रेंज ऑफ x अगर मैं लिखूँ,
रेंज ऑफ एक्स, तो एक्स की जो रेंज होगी, एक्स वैल्यू कहाँ से कहाँ लेगा, मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकता है 2, क्योंकि 2 से कम वैल्यू कभी आएगी नहीं, क्योंकि 1 से कम कोई होता नहीं, क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटपुट यही है, यही 36 आउटपुट्स है। तो सबसे कम जो आएगा आपका इनका सम आएगा, तो वो 2 आ सकता है, यहाँ पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। मैक्सिमम नंबर कहाँ तक जाएगा, ये मैक्सिमम नंबर 6 + 6 12 तक जाएगा ये, ठीक है, मैक्सिमम आपका 12 तक जाएगा। तो x की रेंज कितनी होगी, 2 से लेकर 12 तक। तो ऐसे ही आपके पास कोई सा भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका लिखना है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस लिखने के बाद आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है जिसका डोमेन वो सैंपल स्पेस होगा और उसका कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगा। अब ये फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करना है वो आप डिसाइड करोगे कि आप किस पे काम करना चाहते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे सम पे काम करना है तो उसके सम पे भेज रहा है, मैं ऐसे एक रैंडम वेरिएबल y डिफाइन कर सकता हूँ, रैंडम वेरिएबल y शोइंग द डिफरेंस ऑफ द अपटर्न फेजेस, तो उसके डिफरेंस पे वो भेज देगा। तो ऐसे ही आई होप कि आपको रैंडम वेरिएबल समझ आया है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।